नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले दो वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण पुरस्कारों पर चर्चा की गई है, जिसमें कि नोबेल पुरस्कार और इसके अलावा जो विश्व के अन्य महत्वपूर्ण वार्षिक पुरस्कार हैं उन पर चर्चा हो चुकी है। आज के इस छोटे सी वीडियो में जैसा कि यहाँ पे दिया भी गया है कि पिछले एक वर्ष के दौरान जितने भी महत्वपूर्ण भारतीय स्तर पर पुरस्कार दिए गए हैं उन पर चर्चा की जाएगी, है ना। कौन कौन से उनको देख लीजिए। कक्षा की दृष्टि से यह भी इम्पोर्टेंट होंगे, यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो सीरीज आपकी आती है इसमें आपका है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार की बात करिए तो पद्म पुरस्कार जो है भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार आपका माना जाता है ना। सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपका भारत रत्न अवार्ड है और उसके बाद सेकंड नंबर पर जो आपका आता है वह है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणियां हैं, 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो आपका आता है पद्म विभूषण, सेकंड नंबर पे आपका है पद्म भूषण और थर्ड नंबर पे जो है पद्म श्री, है ना। पद्म पुरस्कार के अंतर्गत 3 श्रेणियां आपकी आती हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार, ठीक है। लास्ट ईयर मतलब जो आपका था इसमें जो है कुल 141 लोगों को, 141 व्यक्तियों को जो है पद्म पुरस्कार दिए गए थे, जिनमें से हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये 3 पुरस्कार की श्रेणियां हैं। इनका क्रम याद रखिएगा, सीक्वेंस इसी क्रम में है। यानी इन पुरस्कारों में जो सबसे बड़ा पुरस्कार आपका होता है पद्म विभूषण होता है, सेकंड नंबर पे पद्म भूषण होता है और थर्ड नंबर पे पद्मश्री होता है, ठीक है। तो 141 व्यक्तियों को जो है दिया गया था पद्म पुरस्कार, जिनमें से 7 लोग हैं जिनको कि पद्म विभूषण दिया गया, 14 लोग जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया और 114 लोग जो हैं वह पद्मश्री पुरस्कारों सम्मानित किए गए थे। यह संख्या याद रखिएगा, है ना। मतलब पद्म पुरस्कार से कितने लोग को सम्मानित किया गया तो 141 बताइएगा। कैटेगरी इनकी निर्धारित कर दी गई है, 7 लोग को पद्म भूषण दिया गया था, 14 लोग को पद्म भूषण दिया गया और पद्मश्री जो है 114 लोग को दिया गया था। अब यहाँ पे 114 लोगों का नाम आपको नहीं याद रखना है ना, या 14 पद्म भूषण सम्मानित होने वालों को सम्मान नहीं याद करना है। याद क्या करना है, ये संख्या याद रखिएगा। पद्म भूषण चूंकि इसमें सबसे बड़ा है, पद्म भूषण पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है और टोटल 7 लोग को दिया गया है, तो ये संख्या तो आपको ध्यान होनी चाहिए। साथ ही साथ इनके नाम मतलब कितने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है और उनके नाम क्या है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि यह पद्म पुरस्कारों का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, तो 7 का नाम आपको ध्यान होना चाहिए कि कितने लोग को दिया गया है, उनके नाम क्या क्या है ना। तो आप अगली हेड लिखिएगा, है ना, यहाँ पे इस तरह से। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले जो 7 व्यक्ति थे उनके नाम कौन कौन से लोग को दिया गया है, यहाँ लिख दूं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 लोग हैं जिनको कि पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है। नाम इनके क्या क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपके आते हैं जॉर्ज फर्नांडीज। जॉर्ज फर्नांडीज बीजेपी गवर्नमेंट में रक्षा मंत्री रह चुके हैं, है ना। दूसरे नंबर पे आपके आते हैं अरुण जेटली। जॉर्ज फर्नांडीज, अरुण जेटली। तीसरे नंबर पे आपकी हैं सुषमा स्वराज। चौथे नंबर पे हैं वहां मॉरिशस के मुख्य प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति शायद आए थे, इनका नाम है अनिरुद्ध जगन्नाथ, है ना। अनिरुद्ध जगन्नाथ ये जो है मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं और अब की बार 26 जनवरी के जो है 26 जनवरी नहीं सॉरी पिछले वर्ष पिछली 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 2019 के जो चीफ गेस्ट रहे थे भारत में।
जॉर्ज फर्नांडिस होगा, अरुण जेटली होगा, सुषमा स्वराज, अनिरुद्ध जगन्नाथ। इनके बाद जो एक आपके आते हैं छन्नूलाल, इनका संबंध जो है यूपी से है, ठीक है। जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, अनिरुद्ध जगन्नाथ, छन्नूलाल। इसके बाद आइएगा तो एक आपके हैं मैरीकॉम, खिलाड़ी है भारोत्तोलन ना, मैरीकॉम, एमसी मैरीकॉम। और एक आपके हैं विश्वेश तीर्थारू, विश्वेश तीर्थारू, है ना। ऊपर के जो तीन हैं यानी जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, इनका संबंध जो है वह लोक सेवा से है, राजनीति से है और लोक सेवा। अनिरुद्ध जगन्नाथ जो है विदेशी मेहमान आपके थे। छन्नूलाल आपका कला साहित्य संबंधित है, यूपी से बिलोंग करते हैं। मैरीकॉम आपका खेल से संबंधित है ना। और ये जो है मणिपुर राज्य के जो है वो स्पोर्ट्स एम्बेसडर भी रही है मैरीकॉम भारोत्तोलन में। और विशेष तीर्थारू जो है इनको जो है मरणोपरांत दिया गया है। और ये जो है अध्यात्म संबंधित है, ठीक है। तो ये जो पद्म पुरस्कारों की तीन श्रेणियां हमने बताई, तीन श्रेणियों में से पद्म विभूषण जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, कुल 7 लोग को प्रदान किया गया है। कौन कौन 7 लोग हैं? जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, पहली चीज 3 हो गए। अनिरुद्ध जगन्नाथ, छन्नूलाल मिश्रा है और मैरीकॉम है और एक विशेष तीर्थारू है। यह 7 लोग हैं जिनको कि पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है। शेष पद्म भूषण और पद्मश्री किसको किसको मिला है, ये इतने लोग का नाम आपको याद नहीं करना। हाँ, ये इनका नाम याद रखना है, इनको 7 का नाम ध्यान रखिएगा, किससे बिलोंग करते हैं पहली चीज। और कभी कभी एग्जाम में क्या करता है कि ऑप्शन में 4 व्यक्तियों का नाम देगा ना, 4 व्यक्ति का नाम देगा, छन्नूलाल मिश्रा देगा, मैरीकॉम देगा, विश्वेश तीर्थारू देगा और एक और कोई व्यक्ति का नाम दे, कोई दूसरा व्यक्ति आपको दे दे, थर्ड पर्सन कहेगा कि निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, निम्न में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया है, तो वो आपको बताना होगा। कहने का मतलब ये कि 7 नाम आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इनको ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस है, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, अनिरुद्ध जगन्नाथ, छन्नूलाल, मैरीकॉम, विश्वेश तीर्थारू, है ना। चलिए, ये तो रही बात आपकी पद्म पुरस्कारों की। अब आगे चला जाए। इसके बाद आते हैं, देखिए 55वां, सॉरी 1 मिनट वेट करिएगा। चलिए, हाँ, पद्म पुरस्कार आपके हो गए। पद्म पुरस्कार के बाद जो आपका आता है 55वां ज्ञानपीठ, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा।
55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 मतलब लास्ट ईयर में, अभी तक तो चूंकि 2020 में कोई महत्वपूर्ण पुरस्कार की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। कारण उसका ये है कि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल की वजह से सभी व्यवस्थाएं क्या हो गई हैं, अव्यवस्थित हो गई हैं, है ना। तो इसीलिए जो है आपका 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो है अनाउंसमेंट जो है 2019 क्रम के अनुसार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया या 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया। पूछता सिंपल सा है, ऑप्शन में 4 व्यक्तियों का नाम देगा, कहेगा 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है ना। तो ये ध्यान रखिए कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में दिया गया है और यह पुरस्कार जो है वह दिया गया है, एक व्यक्ति है, इनका नाम है अकिथम अच्युतम नंबूदरी। अकिथम अच्युतम नंबूदरी, ये जो है केरल के हैं, मलयालम भाषा के कवि हैं, है ना। अकिथम अच्युतम नंबूदरी को जो है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया है और इनकी रचना जिस पुस्तक के लिए इनको दिया गया है उस पुस्तक का नाम है, इस पुस्तक का नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इनका नाम है इरापदम। इरापदम, ठीक है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 अकिथम अच्युतम नंबूदरी, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान 2-3 बार रखिए, याद हो जाएगा। अकिथम अच्युतम नंबूदरी को प्रदान किया गया है, मलयालम भाषा के साहित्यकार हैं और उनकी रचना का नाम है, जिस रचना के लिए इनको दिया गया है इरापदम है ना। ये इस तरह भी पूछ सकता है कि इरापदम निम्नलिखित में से किस भाषा से संबंधित है। तेलुगु भाषा देगा, तमिल देगा, मलयालम देगा और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अकिथम अच्युतम नंबूदरी को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया 2019 में और इनकी रचना क्या नाम था, इरापदम था। 55वां पूछा सकता है, मतलब तो लेटेस्ट आपका था। कभी कभी कंडीशन ऐसी भी आती है कि आपसे पूछ दे 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी पिछला वाला ना, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो जाहिर सी बात है 54वां है तो एक साल पीछे होगा और ये आपका हो जाएगा 2018 में। तो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया गया है अमिताभ घोष को। अमिताभ घोष अंग्रेजी साहित्य के जो है लेखक है, रचनाकार हैं और ये आप लोग का होमवर्क होगा कि 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया। इनकी रचना आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, किस रचना के लिए जो है अमिताभ घोष को 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था। आपका उत्तर जो होगा कमेंट बॉक्स में होगा, ठीक है। तो 2 चीज ध्यान रखिएगा, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अकिथम अच्युतम नंबूदरी को दिया गया है इरापदम के लिए, जबकि 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध जो है 2018 से है और ये दिया गया है अमिताभ घोष को। अमिताभ घोष को किस रचना के लिए दिया गया है वो आपको बताना होगा, ठीक है। ये तो रही ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात। अब आते हैं अगला 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019, है ना। 50वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 परीक्षा दृष्टि से यह भी इंपॉर्टेंट होगा, लेटेस्ट है। किसको दिया गया आप सभी को मालूम है, जो बिग बी हैं, अमिताभ बच्चन को 50वां दादा साहब फाल्के अवार्ड। इसी के साथ ही पिछला वाला भी तैयार कर लीजिए, जो आपका है 49वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, है ना। तो 49वां दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था किसको, विनोद खन्ना को। विनोद खन्ना, और इनके साथ कंडीशन ये थी कि इनको ये पुरस्कार दिया गया था मरणोपरांत, ठीक है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अकिथम अच्युतम नंबूदरी को इरापदम के लिए दिया गया। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया, किसी आपको बतानी है। 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 अमिताभ बच्चन को दिया गया था, जबकि 49वां दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वह विनोद खन्ना को प्रदान किया गया था। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है फिल्म जगत का, बॉलीवुड का जो है सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है ना। चलिए नेक्स्ट अगला जो पुरस्कार आपका होगा वो है आपका 29वां व्यास सम्मान। क्रम जरूर ध्यान रखिएगा, क्रम जो है आप जरूर ध्यान रखिएगा। 29वां व्यास सम्मान 2019, है ना। 29वां व्यास सम्मान 2019 यह पुरस्कार जो है यह दिया गया था, लेखिका है, इनका नाम है
नासिरा शर्मा 29वां व्यास सम्मान 2019, नासिरा शर्मा। और इसी के साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, 28वां, दोनों कंपेयर करके पढ़िएगा, सब चीजें याद हो जाएंगी, है ना। 29वां व्यास सम्मान 2019 नासिरा शर्मा, और 28वां व्यास सम्मान 2018 की अगर बात करिएगा तो 28वां दिया गया लीलाधर जगुड़ी को, है ना, लीलाधर जगुड़ी। 29वां व्यास सम्मान नासिरा शर्मा को दिया गया है। इनकी पुस्तक का नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, इनकी पुस्तक है कागज की फूल, है ना, सॉरी कागज के फूल नहीं है, इनका नाम है कागज की नाव। नासिरा शर्मा को 29वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। रचना का नाम था कागज के नाम। और लीलाधर जगुड़ी की अगर बात करिएगा तो लीलाधर जगुड़ी को जो है 28वां व्यास सम्मान दिया गया है। उनकी रचना का नाम जो था जितने लोग उतने प्रेम, ठीक है, जितने लोग उतने प्रेम के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है लीलाधर जगुड़ी को। कहने का मतलब यह है कि जितनी भी ये जो मैं पत्रिकाएं बता रहा हूँ या किताबें बता रहा हूँ, इनके लेखक जरूर आप ध्यान रखिएगा। भले ही याद रहे कि इनको कौन सा दिया गया, किताबें आपसे पूछी जाती हैं। ऑप्शन में आपको 4 व्यक्तियों का नाम लिखा है, कागज की नाम निम्नलिखित में से किसकी रचना है ना, या फिर जितने लोग उतने प्रेम किसकी रचना है, इरापदम निम्नलिखित में से किसकी रचना है। क्योंकि चूंकि यह सब पुरस्कृत किताबें हैं, किसी न किसी प्रकार इनको पुरस्कृत किया गया है, पुरस्कार दिया गया है, इसलिए संभावना यहाँ से ज्यादा होती है इनके राइटर की पूछे जाने की। ठीक है, इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए अब आते हैं, अगला जो पॉइंट आपका होगा 29वां सरस्वती सम्मान। और इसी के साथ यहाँ पे आपको जो है 28वां सरस्वती सम्मान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। 29वां सरस्वती सम्मान और 28वां सरस्वती सम्मान ये आपका दिया गया होगा 2019 में, और ये आपका दिया गया होगा 2018 में। क्योंकि दोनों एक साथ बता रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लेटेस्ट ना पूछकर एक साल पहले पूछ दिया जाता है। तो 29वां सरस्वती सम्मान 2019 दिया गया था, ये दिया गया है, इनका नाम है वासुदेव मोही। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा। वासुदेव मोही को जो है 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया। 28वां सरस्वती सम्मान जो है दिया गया था के शिवा रेड्डी को, के शिवा रेड्डी, ठीक है। 29वां सरस्वती सम्मान 2019 वासुदेव मोही को, और 28वां सरस्वती सम्मान 2018 की बात करिएगा तो एक के बाद के शिवा रेड्डी को दिया गया है। पुस्तकें जरूर याद रखिएगा। वासुदेव मोही को इनकी पुस्तक जो है चेकबुक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, चेकबुक के लिए जो है 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। जबकि के शिवा रेड्डी को इनकी पुस्तक का नाम है एक पक्की ओती गिलते, दक्षिण भारत की रचना है ना,
पक्की उक्ति गिनती के लिए जो है के शिवा रेड्डी को 28वां संस्कृति सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, 55वां 54वां दोनों आपका हो गया था। व्यास सम्मान 29वां 28वां दोनों हो गया है। संस्कृति सम्मान 29वां 28वां दोनों आपका हो गया है। ग्रुपिंग करके याद रखिएगा, चीजें सब याद रहेंगी, है डिसबैलेंस हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। अब आते हैं अगला जो आपका है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 भारतीय भाषाओं में, आपको मालूम है कि भारत का संविधान बना था उसमें जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट रचना के लिए जो है यह पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और हमको हर भाषा का ध्यान रखना है। 2 भाषा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, एक हिंदी भाषा के लिए और दूसरा अंग्रेजी भाषा के लिए। तो 2 व्यक्तियों का नाम आपको ध्यान रखना है। एक आपके हैं आचार्य गोपाल कृष्ण आचार्य, है ना, गोपाल कृष्ण आचार्य, गोपाल कृष्ण आचार्य, और एक आपके हैं शशि थरूर, है ना। गोपाल कृष्ण आचार्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए दिया गया, जबकि शशि थरूर को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इंग्लिश यानी अंग्रेजी भाषा के लिए प्रदान किया गया। भाषाएं और भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 2 भाषाओं के रचनाकार का ज्यादा पूछा जाता है। हिंदी भाषा के लिए गोपाल कृष्ण आचार्य को दिया गया है। रचना के नाम पर, रचना की बात करें किस रचना के लिए दिया गया है, तो इनको ध्यान रखिएगा। छीलते हुए अपने के लिए जो है यह पुरस्कार दिया गया है गोपाल कृष्ण आचार्य को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। और वहीं अगर शशि थरूर की बात करिएगा तो इनकी पुस्तक का नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है, सॉरी, एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए जो है शशि थरूर को यह पुरस्कार दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा का। 28वां राष्ट्रीय सम्मान वासुदेव मोही चेकबुक के लिए, 29वां राष्ट्रीय सम्मान वासुदेव मोही को चेकबुक के लिए दिया गया। 28वां राष्ट्रीय सम्मान जो है के शिवा रेड्डी को पक्की उक्ति गिनती के लिए दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए गोपाल कृष्ण आचार्य को छीलते हुए अपने के लिए, और अंग्रेजी भाषा के लिए जो है शशि थरूर को दिया गया है एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार आपके हो गए। देखिए और कुछ अगर बचे हो तो उसको देख लिया जाए। मैक्सिमम पुरस्कार जो भारतीय स्तर पर, मतलब भारत के लेवल पर जो हमने आपको बता दिया तो बता ही दिया है। इक्का जो कॉमन पुरस्कार होते हैं तो इनको भी देख लिया जाए, है ना। देखिए इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो चलिए फिलहाल इतने पुरस्कार जो राष्ट्रीय स्तर के जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो बहुत संभावना होंगे कि आने वाली परीक्षाओं में। वैसे हमने आपको पुरस्कारों के ऊपर 3 वीडियो हमने दिए। पहले 2 वीडियो में जो हमने आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों के बारे में बताया, और आज के इस वीडियो में जो है राष्ट्रीय स्तर के जो महत्वपूर्ण पुरस्कार उसके बारे में हमने बताया था, ठीक है। पुरस्कार आपका कंप्लीट हो गया है। अब जो इसके बाद जो अगला वीडियो होगा वो वार्षिक खेल गतिविधियों का होगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।